कहा कि यार ऐसा लगा ही नहीं कि हम नेपाल में नहीं खेल रहे थे, जिस तरह से हमें क्राउड का सपोर्ट मिला, क्योंकि क्राउड वेस्ट इंडीज और अमेरिका में दिखाई नहीं पड़ रहा है। बड़ी टीमों के मैचेस उतने शुरू हुए नहीं हैं, बड़ी टीमें आपस में उतनी भिड़ी नहीं है, ऐसे में क्राउड काफी हद तक गायब रहा है। लेकिन नेपाल क्रिकेट के फैंस, जिनके बारे में अक्सर हम कहते हैं कि दुनिया के सबसे लॉयल क्रिकेट फैंस में से एक हैं, वो नेपाल में भी जहां जहां स्क्रीन लगी थी वहां पर मुस्तैदी से डटे हुए थे, और जहां पर यह मैच हो रहा था वहां पर स्टेडियम में भी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए गए थे। कुछ कमी थी तो नेपाल के खिलाड़ियों की कोशिश में। नेपाल की वही पुरानी कमजोरी एक बार फिर से उजागर हुई, जहां पर कप्तान रोहित को हटा दें तो बाकी जितने लोग हैं वो तू चल मैं आता हूं वाली कहानी पर चले गए। रोहित खुद इस बात को कह रहे थे कि मुझे शिकायत है मेरे बल्लेबाजों से, मुझे शिकायत खुद से भी है, क्योंकि रोहित खुद 37 बॉल पर 35 रन बनाकर टिके थे और उनकी टीम 106 पर ऑल आउट होना डिजर्व नहीं करती थी। लेकिन टीम में क्योंकि किसी और ने जोर लगाया नहीं, इसी वजह से नीदरलैंड ने उनको इस मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया। अब एक तरफ 6 विकेट से हार बड़ी आसान लगती है, लेकिन अगर नेपाल ने फील्डिंग में भी थोड़ी सी चीजें सही कर ली होती और थोड़ी सी किस्मत उनके साथ होती तो शायद ये कहानी पलट सकती थी। बट ठीक है, कोशिश अच्छी थी। नेपाल के गेंदबाजों ने जबरदस्त कोशिश जो है वो की। नेपाल की तरफ से तो जो रहा, लेकिन नीदरलैंड भी वो टीम है जिसके बारे में बार बार हम कहते हैं कि नीदरलैंड एक ऐसी टीम है जो अक्सर संघर्ष करने के लिए जानी जाती है। नीदरलैंड वो टीम है जो अक्सर लड़ाई लड़ना जानती है, और क्रिकेट उनके यहाँ लिमिटेड लोग खेलते हैं। ऐसे में जो खेलते हैं वो बड़े पैशन से खेलते हैं, और इसी में से एक नाम था मैक्स ओडुट का, जिन्होंने 48 गेंदों पर 54 रन बनाकर नेपाल के इंटरनेशनल मैच जीतने के सपने को चकनाचूर कर दिया। विक्रमजीत सिंह ने भी 22 रन बनाए, साइब्रैंड ने 14 बनाए, और इस कैप्टन स्कॉट एडवर्ड जो है 5 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन ओवरऑल कैचेस का ड्रॉप होना, रनआउट का मिस होना, फील्डिंग का खराब होना नेपाल के हार की वजह बना। नेपाल के कप्तान रोहित भले कह रहे थे कि ये काठमांडू नहीं, ये दलास है, लेकिन शायद वो इस बात को समझ नहीं पाए, इस कंडीशंस को सही से रीड नहीं कर पाए, और 109 रन जो थे वो नीदरलैंड ने केवल 18.4 ओवर में चेस कर लिए। नेपाल की कहानी खत्म नहीं हुई है, लेकिन नेपाल के फैंस नेपाल क्रिकेट टीम से शायद कहना चाह रहे थे कि हम आपसे थोड़ा सा बेटर एक्सपेक्ट किए थे, थोड़ा सा आपको और संयम दिखाना था, क्योंकि आपकी टीम में पोटेंशियल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस पोटेंशियल का फायदा क्या कि अगर आप उसका इस्तेमाल ना कर पाए, क्योंकि नेपाल फैंस ने तो पूरी तैयारियां कर रखी थी। काठमांडू में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी जो T20 वर्ल्ड कप को लेकर थी। नेपाल क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए लोग घरों से बाहर निकले थे, और ऐसा लगा कि कहानी जो है वो सारी अलग है। इनफैक्ट सामने वाली टीम से भी लोगन वैन वीक ने कहा कि हमें यकीन नहीं हो रहा था कि ये नेपाल में मैच हो रहा है या डलास में, क्योंकि क्राउड जो था वो बिल्कुल नेपाल की तरफ था। नेपाल और नीदरलैंड में जो मुकाबले हुए हैं उसमें नीदरलैंड ने ज़्यादा मैचेस जीते हैं, 7 मैच नीदरलैंड जीते हैं, लेकिन नेपाल ने भी उनको हराया, और ऐसे में वो चाहते तो जीत से शुरुआत कर सकते थे। 106 पर ऑल आउट हुए, 4 प्लेयर ही ऐसे थे जो डबल डिजिट तक गए, 7 प्लेयर ऐसे थे जो सिंगल डिजिट के स्कोर पर आउट हो गए, 3 प्लेयर ऐसे थे जो डक आउट हुए, और यहीं से शायद नेपाल क्रिकेट की कहानी जो है वो गड़बड़ाने लगी। नेपाल के जब विकेट गिर रहे थे तो फैंस की आंखों से आंसू जो है वो भी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे थे। मसलन कुशल जो है वो केवल 7 रन बनाकर आउट हुए, और जल्दबाजी में वो शॉट मार कर आउट हुए, कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी, LBW हुए वो। आसिफ शेख एक फालतू शॉट था जिसपे वो आउट हुए। अनिल शाह केवल 11 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान रोहित टिक गए थे, आउट दिए गए थे, लेकिन फिर रिव्यू लिया गया, उसमें नॉट आउट हुए LBW से, लेकिन 35 बनाकर गए। कुशल मल्ला 9 पर गए। दीपेंद्र सिंह एरी जिन्होंने छक्कों का रिकॉर्ड बनाया था वो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। सोमपाल 0 पर गए। आखिर में गुलशन और करण ने थोड़ी कोशिश की थी 14-17 रन बनाने की, जिसकी वजह से स्कोर 100 के पार गया, लेकिन फिर वो पूरा नहीं हो पाया। गेंदबाजी की बात की जाए, सोमपाल ने अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर 18 रन। दीपेंद्र अच्छी गेंदबाजी की, 2 ओवर 6 रन। बाकी टीम जो है वो इन एंड आउट थी, और इसी वजह से मामला गड़बड़ा गया। खैर कोई नहीं, अभी शुरुआत है, लेकिन इसके बाद नेपाल के मुकाबले बड़ी टीमों से हैं। श्रीलंका से 12 जून को मुकाबला है, साउथ अफ्रीका से 15 जून को मुकाबला है, बांग्लादेश से 17 जून को मुकाबला है। क्या नेपाल इनमें से किसी को हरा पाएगा? बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका या श्रीलंका? अगर नेपाल इनमें से किसी को हरा पाता है तो ये उन फैंस को रियल ट्रिब्यूट होगा जो नेपाल को आंख मूंद के सपोर्ट करते हैं। लेट्स जस्ट सी, टॉप 2 टीम जो होगी वो सुपर 8 में जाएगी। नेपाल सुपर 8 में जाए
या ना जाए वो एक अलग कहानी है, लेकिन हम आशा करते हैं कि अगले जो 3 मैचेस उनके हैं, इन 3 मैचेस में वो अपने फैंस का ड्यू उन्हें ज़रूर देंगे। 12 जून, 15 जून, 17 जून, ये 3 तारीख आप भी नोट कर लीजिएगा। और नीदरलैंड, वेल प्लेड। नीदरलैंड कई बड़ी टीमों को शॉक करने के लिए जाना जाता है। आज नेपाल को क्या है, नीदरलैंड भी एक वो देश है जिसमें क्रिकेट का जुनून जो है वो अलग है। कम लोग हैं लेकिन जो हैं वो बड़े तगड़े वाले हैं, और इसीलिए जब ये टीमें आपस में खेलती हैं तो हमें लगता है कि इनको सपोर्ट करना, इनको मोटिवेट करना हमारा और आपका कर्तव्य बन जाता है। सो माई रिस्पेक्ट फॉर नेपाल क्रिकेट टीम एंड प्लीज प्ले वेल नेपाल क्रिकेट।